Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know, we are studying mathematics for class 12 and it's chapter number 7. Today is our lesson number 38, and in this lesson we will solve some questions of exercise 7.5 which are included in your smart syllabus. Now, in the previous lesson, we have studied some definitions and formulas about or which are to be used in exercise 7.5. This is scalar triple product. Its definition पिछले लेसन में हमने इसको पढ़ा था. फिर determinant rule to calculate the scalar triple product u dot v क्रॉस w. इसको u v w भी लिखते हैं. कल बताया था कि इनका साइक्लिक ऑर्डर जो है वो उसको मेंटेन करना है अपने. u v w है तो u v w अगर v से स्टार्ट करेंगे तो फिर v w v u आएगा. w से स्टार्ट करेंगे तो फिर u v. ये साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करता है. और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो रूल यूज करते हैं उस रूल को कहते हैं डिटर्मिनेंट रूल और डिटर्मिनेंट फॉर्मूला. तो कोई भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म में उसको कैलकुलेट करना है तो हमने डिटर्मिनेंट एक बनाना है. जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया था. क्रॉस प्रोडक्ट में हम फर्स्ट रो में आई जे के लिखते थे और सेकंड रो में पहला वेक्टर और थर्ड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट. लेकिन जब वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तीन वेक्टर्स हैं, तो फर्स्ट रो में इस प्रोडक्ट में जो भी फर्स्ट वेक्टर है उसके कंपोनेंट को लिखना है, फिर सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट को और फिर थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट को सेकंड और थर्ड रो में लिखना है. देखिए अगर v डॉट w क्रॉस u है तो फर्स्ट वेक्टर इसमें v है. v को हम फर्स्ट रो में, w को सेकंड रो में और u को थर्ड रो में लिखेंगे. इसी तरह इसके कंपोनेंट इसी ऑर्डर में फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो में हमने लिखने हैं. और फिर जब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे तो ये आपके पास उस वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा. डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का वही तरीका है कि हम फर्स्ट रो से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के लिए हम इसका हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स लिखते हैं. यानी ये पहला एलिमेंट लिखेंगे और फिर इस कॉलम और इस रो को डिलीट करके बाकी जो 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचता है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में लास्ट लेसन में हमने किए थे. फिर ये इंपॉर्टेंट रूल है जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड है. वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर, जो कि मैंने अभी आपको बताया. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस. देखिए ये डॉट यहां पे अगर आएगा तो एक वेक्टर के दरमियान डॉट और दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस आना है. u क्रॉस v डॉट w या v क्रॉस w डॉट u या w क्रॉस u डॉट v. तो इन तीनों फॉर्म्स को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं विदाउट डॉट एंड क्रॉस और इनक्लोजिंग विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट. The value of the product changes if the order is not non-cyclic. तो इनका कोई मीनिंग नहीं है. तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन करना है तो इसी तरह करना है आपने या इस तरह करना है. फिर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपर पढ़ी थी. ये एक शेप है पैरेललोपेपर की. जैसे बॉक्स होता है, बॉक्स कि हर फेस जो है वो स्क्वायर होता है, इसका हर फेस जो है वो पैरेललोग्राम होगा. तो ऐसी शेप जिसमें 6 फेसेस हैं और हर फेस पैरेललोग्राम है उसको पैरेललोपिपेड कहते हैं. अब इसका ये एक पॉइंट, यहां से ये 3 एजेस हैं. क्यूबॉइड या क्यूब में हम लेंथ, विड्थ और हाइट लेते थे. यहां पे ये 3 वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं इसके एक पॉइंट से. तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम ले लेंगे. u वेक्टर के कंपोनेंट फर्स्ट रो में, v और w के कंपोनेंट सेकंड और थर्ड रो में लिख के हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे. तो ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का. ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है. और फिर टेट्राहेड्रॉन है. टेट्राहेड्रॉन
की डेफिनेशन भी हमने कल पढ़ी थी। उसकी शेप ये है, ऐसी शेप जिसके 4 फेसेस होते हैं और वो ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं, और इसका वॉल्यूम जो है उसका फॉर्मूला ये है 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड। तो रूल वही है, सिर्फ इसके वॉल्यूम को हमने 1/6 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है, इसमें 3 वेक्टर u v एंड w आर कोप्लेनर। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में इस पॉइंट को हमने अप्लाई करना है कि अगर 2-3 वेक्टर्स जो है वो कोप्लेनर है, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अगर एक ही प्लेन पे लाई करते हैं तो फिर वो सॉलिड तो नहीं बनेगा ना, सॉलिड तो एक स्पेस में होता है। तो देन वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड सो फॉर्म्ड इज जीरो एंड वाइस वर्सा। तो अगर वॉल्यूम जीरो है तो वेक्टर्स जो है वो पैरेलल कोप्लेनर होंगे, सॉरी, और अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो फिर वो उसका वॉल्यूम जीरो के इक्वल होगा। If 3 vectors u, v and w are coplanar, then their scalar triple product is equal to 0. So if any two vectors of triple scalar product are equal, then its volume is 0. तो ये भी MCQs में आपसे पूछ लेता है कि अगर उसमें दो वेक्टर सेम हो जाए तो उसका वॉल्यूम भी 0 के इक्वल आ जाएगा। u is equal to what? v is equal to what? ये 0 के इक्वल आएगा, ये सारे जो है वो 0 के इक्वल आएंगे। कोप्लेनर वेक्टर्स की डेफिनेशन ये है कि अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो फिर इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल होगा। जो क्वेश्चन आपसे आते हैं, 2 तरह के एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं कि वो आपको ये 3 वेक्टर्स कोई भी दे देगा और वो कहेगा कि शो करें कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। तो क्या करना है आपने उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। अगर उसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा तो देन वी विल से दैट u, v एंड w आर कोप्लेनर वेक्टर। बाज दफे वो कहता है कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, आपको दे देता है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, फिर इन वेक्टर्स के किसी ना किसी कंपोनेंट की वैल्यू, वो कांस्टेंट होगा, कोई लेटर होगा, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को कहेगा। तो फिर जब चूंकि उसने कह दिया कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कोप्लेनर वेक्टर, इन वेक्टर्स के कंपोनेंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा। तो अब ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। इस डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो वो भी 0 के इक्वल आ जाएगी, आता चला जाएगा। एंड पे वो एक इक्वेशन बनेगी जो जिसमें वो कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास उस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वो कुछ फार्मूलाज हैं, फार्मूला ऑफ पैरेललोपिपेड है, फार्मूला ऑफ टेट्राहेड्रॉन है, और ये प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी जो है वो आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। और ये एक कोप्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन है, ये भी आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है, और इसको हमने क्वेश्चंस में भी यूज करना है। 7.5 के कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में आज हमने पढ़ना है एक्सरसाइज 7.5 के ये क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सेकंड पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 6। ये वो पार्ट्स हैं और क्वेश्चंस हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। और फिर इसी एक्सरसाइज में इन क्वेश्चंस के बाद वर्क डन और मोमेंट ऑफ फोर्स है, उसके फॉर्मूलाज जो है वो हम आज पढ़ेंगे, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट लेसन में करेंगे। ये इजी है, आपने फिजिक्स में भी ये पढ़ा हुआ है, वर्क डन और मोमेंट ऑफ फोर्स। So let's solve some questions of exercise 7.5. ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। स्ट्रेट अवे आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हर पार्ट में, और आपको कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड फॉर व्हिच द गिवन वेक्टर्स आर 3 एजेस। यानी ये वो 3, देखिए पैरेललोपिपेड को डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 3 कंसेक्टिव
वेक्टर्स एक पॉइंट पे जो एक्ट कर रहे हैं वो इसमें ये दिए हुए हैं आपको, एक u है, एक v है और एक w है। तो इस पैरेललोपिपेड का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है a1 b1 c1, यानी पहले वेक्टर के ith jth और kth कंपोनेंट फर्स्ट रो में, v के कंपोनेंट्स सेकंड रो में और w के कंपोनेंट थर्ड रो में हम लिख देंगे। तो फर्स्ट u के कंपोनेंट्स 1 -4 और -1 है, तो इसको फर्स्ट रो में लिख दिया, और v के कंपोनेंट्स 1 -1 -2 है, ये सेकंड रो में लिख दिए, और w के कंपोनेंट्स 2 -3 और +1 है, इसको थर्ड रो में लिख दिया। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो आपके पास इस पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम आ जाएगा। एक्सपेंड हमने कैसे करना है, हमने एक्सपेंड करना है बाय दी फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को से एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये आएगा। ये आया कैसे है, ये देखें, जब हमने फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करना है तो 1 का कोफैक्टर, 1 का कोफैक्टर क्या है, ये देखें 1 का कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ये एलिमेंट और इसको फर्स्ट रो और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके जो 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनता है उसको एक्सपेंड कर लेंगे लाइक दिस। यानी फर्स्ट कॉलम लिखा, फर्स्ट एलिमेंट लिखा और फिर इस फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया, ये वाला आपके पास डिटर्मिनेंट है। इसको मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज -1, -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज -6, ये सॉरी +6 हो गया। तो फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस होता है तो इसलिए यहाँ पे -6 आ जाएगा। फिर जब हमने सेकंड एलिमेंट से एक्सपेक्ट का कोफैक्टर लेना है तो इसके साथ यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। ये नेगेटिव साइन फॉर्मूला में जो डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, और ये -4 ये वाला कंपोनेंट आ गया सेकंड। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे उस डिटर्मिनेंट से जो हमें मिलेगा इस कॉलम जिसमें -4 लाई करता है, और इस रो को डिलीट करके। अब आपके पास ये डिटर्मिनेंट है 2 by 2 ऑर्डर का, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, -2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और चूंकि बीच में माइनस का माइनस साइन होता है यहाँ पे तो माइनस और माइनस +4 हो जाएगा। देन प्लस थर्ड एलिमेंट -1 है, -1 इधर आ जाएगा। तो अब वो कॉलम और रो हम डिलीट कर देंगे जिसमें ये -1 लाई करता है। -1 इस फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में लाई करता है, तो हम इस ये रो और ये कॉलम डिलीट कर देंगे। तो आपके पास ये 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचेगा। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लें, 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज -3, -1 मल्टीप्लाइड बाय +2 इज -2, और ये +2 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन होता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 वैसे ही आ गया, -1 प्लस -6 इज -7, -n +4, 1 + 4 5, and this is -1, -3 + 1 is again -1, so this is -7 + 20 and +1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो we will get v is equal to 14 क्यूबिक यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट जो है वो क्यूब होता है, तो इसलिए इसके साथ हमने क्यूबिक यूनिट लगा दिया, यानी जो भी यूनिट होगा वो या उसका क्यूब ले लेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, इट्स सेकंड पार्ट। इसका सेकंड थर्ड पार्ट जो है वो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, वेक्टर ये दिया हुआ है, इसी मेथड से आपने इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेना है। ये वेक्टर्स हैं, इसका हमने डिटर्मिनेंट बना लेना है, वैल्यूज पुट करेंगे और फिर इसी तरह हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। So this is the volume of the parallelepiped with these three vectors। ये मैंने सॉल्व भी कर दिया। चलो
इज दिस क्लियर बेटे? So this is question number 3. This question is important. In this question you are asked to prove that the vectors I minus 2j plus 3k and minus 2i plus 3j minus 4k and I minus 3j plus 5k are coplanar. देखिए कोप्लेनर है, कोप्लेनर की अभी हमने डेफिनेशन की थी कि तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाए, यानी इन वेक्टर से बनने वाला डिटर्मिनेंट अगर हम एक्सपेंड करें और उसका आंसर जीरो आएगा तो फिर हम कहेंगे कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। तो हम इन वेक्टर को सपोज कर लेते हैं कि ये u v w है, एक वेक्टर u, एक वेक्टर v और एक w। तो हमने ये चूंकि प्रूव करना है कि ये वेक्टर्स जो है वो कोप्लेनर है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं, क्योंकि वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा तो ये वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। ये इसका डिटर्मिनेंट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको एक्सपेंड करें उसी तरह जैसे हमने पीछे किया था। तो अब ये कैसे आया, ये वाला इसका फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम और सेकंड फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे तो ये जो डिटर्मिनेंट बचता है 3 5 15 और प्लस 12 है तो यहाँ पे माइनस 12 आ जाएगा। फिर आपने इसका सेकंड एलिमेंट या माइनस साइन और सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे। माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज माइनस 10 एंड माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज माइनस 4, ये प्लस 4 हो जाएगा। प्लस थर्ड एलिमेंट विच इज 3 और इसको थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे जिसमें ये एलिमेंट लाई करता है और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास 6 माइनस 3 आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लें, 15 minus 12 is 3, minus 10 plus 4 is minus 6 और माइनस प्लस 2 हो जाएगा। प्लस 3 और 6 minus 3 is 3. Further simplifying we get 0. So it mean ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन वेक्टर्स का जीरो के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, u v w जो है वो कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। So therefore u v w are कोप्लेनर। अब इस क्वेश्चन में आपको कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब इसने कहा है कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो फिर बाय द डेफिनेशन ऑफ कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट को हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। जब ये डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल पुट हो जाएगा तो एक इक्वेशन आएगी, उस डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट हम करने लगे हैं। इसका आई जे यू वेक्टर, इसको हमने फर्स्ट वेक्टर को सपोज किया, सेकंड को वी और थर्ड को डब्ल्यू। नाउ बिकॉज दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देयरफॉर इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल है। अब इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को यू वी डब्ल्यू भी लिख सकते हो, वी डब्ल्यू यू भी लिख सकते हो, डब्ल्यू यू वी भी लिख सकते हो। लेकिन डिटर्मिनेंट जब बनाना है तो उसमें फर्स्ट रो में जो भी आपने जिस फॉर्म में भी इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन किया है उसकी फर्स्ट रो फर्स्ट वेक्टर की ही रो के एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पे हमने चूंकि फर्स्ट वेक्टर को u कहा है तो u जो एलिमेंट्स हैं, u के एलिमेंट फर्स्ट रो में, v के एलिमेंट सेकंड रो में और w के एलिमेंट जो है वो थर्ड रो में आएंगे। अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर लेते हैं और आपकी स्क्रीन क्लियर है बेटे? Yes. ओके।
अब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा आपके पास, ये कैसे आया, देखिए ये डिटर्मिनेंट जीरो क्योंकि वेक्टर कोप्लेनर है तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ गया। इस डिटर्मिनेंट को हमने एक्सपेंड किया बाय फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसको रो को और इस कॉलम को डिलीट करके -10 और +3 अल्फा है, तो ये -3 अल्फा, फिर माइनस सेकेंड एलिमेंट -1 सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे तो आपके पास 5 + 9 आ जाएगा। इसी तरह फिर थर्ड एलिमेंट है +1, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करके जो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है उसे एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास -अल्फा +6 आ जाएगा। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा -10 -3 अल्फा प्लस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 9 14, फिर प्लस और -6 प्लस अल्फा, ये ब्रैकेट्स रिमूव कर लें सारी, तो यू विल गेट -10 -3 अल्फा प्लस 14 माइनस अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करें तो आपके पास 10 - 4 अल्फा, अल्फा वाली वैल्यूज को कलेक्ट करें, -3 अल्फा माइनस अल्फा इज -4 अल्फा, -10 + 14 and +6 is equal to 10. तो -4 अल्फा इज इक्वल टू 10 एंड अल्फा इज इक्वल टू -10 over -4। इसे सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट अल्फा इज इक्वल टू 5/2। तो ये अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप अपने खुद से सॉल्व करना है, डू इट सेकंड पार्ट बाय योरसेल्फ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ ये कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट। ये तीन वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है 3j, एक वेक्टर है k जिसका सिर्फ एक कंपोनेंट है और एक वेक्टर है i। ये तीन कोई वेक्टर्स हैं u v w, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट वेक्टर है उसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट है jth, तो इसका मतलब इसका ith कंपोनेंट 0, jth कंपोनेंट 3 और kth कंपोनेंट भी 0 है। सेकंड वेक्टर है k, तो इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो सेकंड kth कंपोनेंट में हम 1 लिख देंगे और ith और jth कंपोनेंट में 0 लगा देंगे। और थर्ड वेक्टर जो है वो है i, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है और jth और kth कंपोनेंट 0 हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसकी एक्सपेंशन उसी तरह ही है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को डिलीट करें, 0 का कोफैक्टर, फिर सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करें, सेकंड एलिमेंट 3 का कोफैक्टर, और फिर थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करें और 0 का कोफैक्टर लिख के आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सो 3 इज द आंसर ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद द वर्टिसेस। तो टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम वही है जो पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम है, लेकिन क्या होगा उसके साथ उसको हमने उसके साथ 1/6 लगा देना, यानी जो भी पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम है उसको हमने 6 पे डिवाइड कर देना। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, ये पैरेललोपिपेड है, ये इसके 3 एडजेसेंट वेक्टर्स हैं, जो ये हमें सिर्फ वो दिए हुए हैं, आपके पास पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। तो हमने वेक्टर्स इसके फाइंड आउट करने हैं, ए बी, ए सी और ए डी। 4 वेक्टर्स हैं, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। एक वो पॉइंट है जहां पे ये चारों वेक्टर्स एक्ट करते हैं और 3 दूसरे वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास ये है, फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट और थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट। हमें वेक्टर्स तो दिए नहीं हुए, तो हम पहले वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर्स कौन सा है, पहला वेक्टर है ए बी, ये ए बी,
AC और AD हम फाइंड करेंगे। AB हम फाइंड करेंगे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, इसको लिख लेंगे और फिर इसके कंपोनेंट OB माइनस OA। OB ये है 3 माइनस 0, 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2, और इनके साथ इनके कंपोनेंट्स लगा देंगे। तो ये आपके पास जो वेक्टर आएगा दैट इज, और इसी तरह तीसरा दूसरा वेक्टर AC फाइंड कर लेंगे। AB ये सिंप्लीफाइड होके 3i प्लस j प्लस माइनस k आ गया। AC विल बी इक्वल टू OC माइनस OA। AC ये A है, ये C है, तो 1 माइनस 0, 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा। और फिर AD, OD माइनस OA होता है, D ये है 5 माइनस 0, 5 माइनस 1 और 6 माइनस 2, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास वेक्टर, ये अब 3 वेक्टर्स आ गए आपके पास। तो इन 3 वेक्टर्स को यूज करके हमने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड आउट करना है। और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? V इज इक्वल 1/6 ऑफ द डिटर्मिनेंट मेड बाय द कंपोनेंट्स ऑफ द 3 वेक्टर्स। तो इस डिटर्मिनेंट को उसी तरह हमने एक्सपेंड कर लेना है। 1/6 ये वैसे ही आ जाएगा। और फिर फर्स्ट एलिमेंट है 3, इसका कोफैक्टर, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके 4 माइनस 4 है, ये प्लस हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट 1 है, इसके साथ माइनस लगेगा, और फिर सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 4, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज माइनस 1, और माइनस चूंकि फॉर्मूला में होता है तो यहाँ पे प्लस 5 आ जाएगा। एंड देन प्लस थर्ड एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, इसको डिलीट करेंगे थर्ड कॉलम को और फर्स्ट रो को, और फिर 4 और माइनस 5 इधर आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करें, 3 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 9 माइनस 1 इंटू माइनस 1। फर्दर सिंप्लीफाइंग वी गेट 8 3 are 24 minus 9 and plus 1, and 1/6 multiplied by 16। इसे सिंप्लीफाई करें, 2 8 are 16 and 2 3 are 6, so 8/3 क्यूबिक यूनिट, या आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 2 and 2/3 क्यूबिक यूनिट। so this is how we will find the volume of tetrahedron। तो इसका सेकंड पार्ट आप बेटा खुद से सॉल्व कर लोगे बिल्कुल इसी तरह। पहले आपने ये वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर फॉर्मूला लिख के आपने उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। So this is work done and moment of force। work done की डेफिनेशन फिजिक्स में आपने पढ़ी हुई है। इफ अ कांस्टेंट फोर्स F एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम A टू B, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसको लेके जाती है। ये पॉइंट A है, इसको एक फोर्स जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आती है, इतना डिस्टेंस ये कवर करती है। और ये फोर्स कौन सी है? जो इस डायरेक्शन में लग रही है, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। तो फिर क्या होगा? अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आती है तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट डी। F डॉट डी, जितनी जितनी फोर्स है और जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, बिकॉज वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ये दोनों टॉपिक्स आपने फिजिक्स में पढ़े हुए हैं। तो मोमेंट ऑफ अ फोर्स F एक्टिंग एट अ पॉइंट P, then moment F about O any point OP multiplied by F is equal to RF, यानी RF उसका मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा। R वो डिस्टेंस है, और रीजन जिस पॉइंट से आपने और जिस पॉइंट पे वो फोर्स एक्ट कर रही है। F where R is the vector represented by a line starting from where moment is to be determined। ओ से इसको मोमेंट को डिटरमिन करना है, एंड एंडिंग एट द पॉइंट वेयर फोर्स इज एक्टिंग, फोर्स जो है वो इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है P पे। तो ओ P जो है वो R वेक्टर है, और इसकी फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो इसको इसका मोमेंट जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है।
सो आर एफ आपको दिया हुआ होगा, सिंगल फोर्स होगी या एक से ज्यादा फोर्सेस होंगी, उनको आप ऐड कर लोगे और ये आपने कैलकुलेट करना है पॉइंट, इस वेक्टर आर की डायरेक्शन क्या होगी, जिस पॉइंट पे वो फोर्स एक्ट कर रही है और उसकी द लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर मूवमेंट इज टू बी डिटरमिन, जहां से मूवमेंट डिटरमिन करना है और जिस पॉइंट पे वो फोर्स एक्ट कर रही है इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो उस डायरेक्शन को आपने फॉलो करना है उसका आर कैलकुलेट करने के लिए, और एफ आपको दी हुई होगी। अब मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करने का पता है कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के कंपोनेंट्स का हम डिटर्मिनेंट फॉर्मूला यूज करके उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। दिस वॉज योर टूडेज लेसन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे इस लेसन इस व्हाट्सएप पे आप मुझे सेंड कर सकते हो। इज दिस क्लियर? ठीक है बच्चों, ओके देन, अल्लाह हाफिज बेटे।